किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। गुरूर किस बात का करूं जिंदगी में, मेरे मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं सपना गोयल। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी है एक राजा जी की जिनके 3 बेटे थे। तीनों राजकुमारों में बराबर बुद्धि थी। तीनों राजकुमार बहुत अच्छे थे, परंतु राजा साहब चाहते थे कि तीनों राजकुमारों में वह क्षमता हो कि वक्त आने पर जो भी राजा बने वह सही फैसला ले सके। राजा साहब ऐसा चाहते थे, तो इसके लिए राजा साहब ने सोचा क्यों ना कुछ टास्क कुछ प्लान किया जाए जिससे तीनों राजकुमारों को कुछ सीख मिले। इसके लिए तीनों राजकुमारों को दरबार में बुलाया गया। तीनों को एक काम समझाया गया, एक टास्क दिया गया। राजा ने राजकुमारों से कहा कि आप तीनों को 4-4 महीने के अंतराल में, मतलब 4-4 महीने के गैप में एक पेड़ को ढूंढने के लिए जाना है। वह पेड़ हमारे राज्य में नहीं है, आपको दूसरे राज्य में जाना है और आपको वह पेड़ ढूंढ करके हमें बताना है कि वह कैसा दिखता है, कैसा वह पेड़ है। राजकुमारों ने कहा सही है। बड़े वाले राजकुमार ने कहा पिताजी ये तो बताइए पेड़ कौन सा ढूंढना है। तो राजा ने कहा आपको नाशपाती का पेड़ ढूंढना है, मतलब पियर का पेड़ ढूंढना है। तो नाशपाती का पेड़ ढूंढने के लिए राजकुमारों को जाना था। सबसे पहले बारी आई सबसे बड़े राजकुमार की। बड़ा राजकुमार गया पड़ोस के राज्य में, उसको पेड़ मिल गया। देखकर आया, उसने कहा पिताजी मैं आपको बताऊं कि वह पेड़ कैसा दिखता है। तब राजा साहब ने मना कर दिया कि नहीं, अभी वेट करो, इंतज़ार करो, सबसे एक साथ पूछा जाएगा। तो फिर बीच वाले राजकुमार को भेजा गया। जब वह वापस आ गया, 4 महीने का समय हो गया, तो फिर छोटे राजकुमार को भेजा गया। तब तीनों जाकर वापस आ गए। तीनों राजकुमारों को दरबार में बुलाया गया। सारे मंत्री वहाँ बैठे थे, बाकी जो छोटे छोटे राजा भी थे वो भी वहाँ बैठे थे। महाराज आए, वह अपने बेटों से मतलब राजकुमारों से पूछते हैं कि आप बताओ आपको वे पेड़ कहाँ मिला और कैसे दिखा। सबसे पहले बड़े राजकुमार ने बताया कि पिताजी पास वाले राज्य में ही मुझे वो पेड़ मिल गया था और मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ यही नाशपाती का पेड़ है। वह सूखा सा था, किसी काम का नहीं था। मुझे समझ में नहीं आया कि आपने नाशपाती का पेड़ ही ढूंढने के लिए क्यों भेजा, जो कि किसी काम का ही नहीं था। अभी वह बोल ही रहा था कि इतने में जो बीच वाले राजकुमार थे, बीच वाले भैया थे, जो बोल पड़े। उन्होंने बोलना शुरू किया भैया आप क्या बात कर रहे हो, जो मैंने नाशपाती का पेड़ देखा था वह तो हरा भरा था, लेकिन उसमें एक कमी थी, उसमें फल नहीं लगे थे। अभी वह ये बोल ही रहा था कि छोटा राजकुमार बोल पड़ा पिताजी यह दोनों भैया क्या बात कर रहे हैं। मैंने जो पेड़ देखा था वह नाशपाती का है, उस पर फल भी लगा हुआ था। मैंने आसपास के लोगों से कंफर्म किया था, किसानों से भी पूछा था कि वह नाशपाती का ही पेड़ था, वह तो फलों से लदा हुआ था। जैसे ही तीनों ने बात बोली, तीनों की बातें कॉन्ट्रडिक्ट थी, आपस में मेल नहीं खा रही थी, तो तीनों एक दूसरे से झगड़ने लगे। दरबार में जितने मंत्री थे, छोटे छोटे राजा थे, वे सब सोच रहे थे कि महाराज ये कर क्या रहे हैं, अपने ही बेटों में फूट डलवा रहे हैं, लड़ाई करवा रहे हैं। तभी महाराज अपने आसन से खड़े हुए और बोले आप तीनों को झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप तीनों ने बिल्कुल सही पेड़ को देखा है, किंतु आप 4-4 महीने के अंतराल में गए, इसलिए आपने एक ही पेड़ को अलग अलग अवतार में देखा है। आपको बहस करने की ज़रूरत नहीं है। तीनों राजकुमार चुप हो गए। तो राजा ने कहा कि मैं आपको 3 बातें सिखाना चाहता था, इसीलिए इस पेड़ को ढूंढने के लिए आपको आसपास के राज्य में भेजा था। तो राजकुमारों ने पूछा पिताजी आप हमें क्या समझाना चाहते थे। तो महाराज ने कहा कि इस पेड़ को आपने अलग अलग टाइम पर देखा, इससे आपको 3 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, आप किसी भी चीज़ का निर्णय जब तक ना लें जब तक आखिरी तक आप उसे ना जान लें, चाहे वे कोई इंसान हो, चाहे आपका कोई दोस्त हो, फैमिली मेम्बर हो, या कोई रिश्तेदार, या कोई सिचुएशन हो, या कोई चीज़, जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो तब तक अपना डिसीज़न ना लें। दूसरी चीज़ जो यह छोटी सी कहानी हमें सिखाती है, जो राजा जी अपने राजकुमार को सिखाना चाहते थे कि ज़िंदगी में कभी भी किसी को भी जज ना करें। हो सकता है कि वह वक्त उसके लिए ख़राब चल रहा हो। बड़े वाले राजकुमार ने सोचा था सूखा पेड़ था, बीच वाले राजकुमार ने सोचा था कि इस पर तो फल ही नहीं लगते, और तीसरे वाले ने जब देखा सब कुछ हरा भरा था और फल भी लगे थे।
राजा ने कहा तीसरी बात जो सबसे ज़रूरी है वह यह है कि इंसान की ज़िंदगी में कभी भी समय एक जैसा नहीं रहता। वही पेड़ पतझड़ में सूख जाता है और जब सावन आता है तो हरा भरा हो जाता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हुई होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कहानी को फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और ज़िंदगी के मज़े लीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और कहानी को फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।